कुर्नी के उपचुनाव में दो उम्मीदवारों की चर्चा अचानक से बड़ी तेज हो गई है। एक उम्मीदवार है मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी से नीलाभ कुमार, जो कि भूमिहार है। दूसरे उम्मीदवार है ओवैसी की पार्टी से गुलाम मुर्तजा। गुलाम मुर्तजा के समर्थक अब घूम घूम कर कह रहे हैं कुर्नी में कि तेजस्वी ने हमको दिया क्या, हम तो यादवों से ज्यादा है और यादवों से ज्यादा मुसलमानों का वोट तेजस्वी को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी ने हमको कुछ नहीं दिया, उप मुख्यमंत्री का पद तक नहीं दिया जब सरकार बनी। तो मतलब कि उनके कहने का मतलब है कि जैसे प्रशांत किशोर बता रहे थे कि दो उप मुख्यमंत्री होता, एक यादव जो तेजस्वी है और एक मुसलमान जो कि किसी मुसलमान को बनाया जाता, उसी बात को गुलाम मुर्तजा के समर्थक कह रहे। गुलाम मुर्तजा पूरा एकदम ताल ठोक रहे, जो कि तेजस्वी यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इधर नीलाभ कुमार जो कि भूमिहार के नाम पर वहां पर खूब चुनाव लड़ रहे और कह रहे हैं कि अब की बार भूमिहार का चावल होगा और मल्लाह का मछली होगा और दोनों एक साथ मिलेगा और भाजपा वालों की नींद उड़ा रहे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कुर्नी विधानसभा का उपचुनाव कहीं ना कहीं अब आप समझ लीजिए कि एक प्रकार से जातिगत समीकरण के आधार पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन जाति किसके साथ है, इसकी सबसे कठिन जो परीक्षा होने जा रही है वो कुर्नी में होने जा रही है। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जदयू है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और इन दोनों के सामने ओवैसी के उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा और दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार है। अब अगर नीलाभ कुमार वहां पर कुर्नी विधानसभा में मान लीजिए कि सम्मानजनक वोट लाते हैं, 30,000 40,000 भी वोट पा लेते हैं, 25,000 भी पा लेते हैं, तब सीधे तौर पर नीलाभ कुमार या फिर भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को लगेगा कि वाकई में भूमिहार वोट भाजपा को छोड़ सकता है। मतलब कि भूमिहारों को लेकर जो माहौल बना है कि भूमिहार भाजपा का नहीं है, भूमिहार भाजपा का गुलामी नहीं करेगा, बल्कि भूमिहार उसी के साथ चलेगा जो भूमिहार की बात करेगा। तो नीलाभ कुमार चूंकि भूमिहार है और भूमिहार समाज से वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस आधार पर अब लगातार कहा जा रहा है कि नीलाभ कुमार अगर वोट काटेंगे तब वो वोट सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का होगा। इधर भूमिहारों के नेता आशुतोष कुमार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब जानती है कि सिर्फ बनिया ही उनका अपना है, इसीलिए हर जगह बनिया बनिया कर रही। उन्होंने कुर्नी में भी कहा कि गुप्ता जी को उन्होंने टिकट दे दिया, मतलब कि उनको पता है कि बनिया को छोड़कर और कोई उनका अपना है नहीं। इधर नीलाभ कुमार प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। मुकेश सैनी जाते हैं तब वहां पर जाकर कहते हैं कि मल्लाह और भूमिहार दोनों मिलकर इस बार कुर्नी को जीत लेगा, मतलब कि नीलाभ कुमार को जिताएगा, जो कि भाजपा के लिए नींद उड़ाने जैसा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार, तो महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ओवैसी की पार्टी के गुलाम मुर्तजा है। अब आप यहां पर समझिएगा कि अगर गुलाम मुर्तजा 15-20 हजार वोट लाते हैं, अगर वहां पर 10-12 हजार वोट भी गोपालगंज के जैसे ओवैसी के उम्मीदवार ला देते हैं, तब सीधे तौर पर कहा जाएगा कि मुसलमान अब तेजस्वी के साथ चलने को तैयार नहीं। कई सारी बातें चली कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को देखना नहीं चाहते, वो केवल यादव 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 के बीच में अटके पड़े हैं। मतलब कि इधर टिकट भी यादव को दो, इधर मंत्री भी यादव को बनाओ, एमएलसी भी यादव को बनाओ, राज्यसभा सांसद भी यादव को बनाओ, संगठन में जो पद देना है उसको भी यादव को दो। और यह सब कुछ हम नहीं कह रहे, बल्कि ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता कुर्नी विधानसभा में गुलाम मुर्तजा जो है, उनके समर्थक जो कि मुसलमान हैं, वे सारे के सारे कह रहे। और वो मुसलमान यह भी कह रहे कि हमने खुद राजद को वोट दिया, हमारे बाप दादाओं ने सबने लालू यादव को वोट दिया, लेकिन उन्होंने इसके बदले में हमको क्या दिया। वे कहते हैं कि जब भी मुसलमान का कोई नेता उभरता है तब तेजस्वी उसको खत्म कर देते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि ओवैसी की पार्टी के जब विधायक बनते हैं तब उन विधायकों को वैसे तेजस्वी यादव ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, जिससे कि मुसलमानों का कोई नेता उभर ही ना पाए। बाकी कुर्नी विधानसभा का चुनाव वाकई में भूमिहारों के लिए, मुसलमानों के लिए इन दो चीजों पर केंद्रित है। मतलब कि भूमिहार क्या करेगा, मुसलमान क्या करेगा, और मुसलमान अगर महागठबंधन को वोट नहीं देगा तब तेजस्वी आगे क्या करेंगे, और भूमिहार भाजपा को वोट नहीं देगा तब भाजपा आगे क्या करेगी। यह सब कुछ देखने वाला विषय होगा और सबसे बड़ी चिंता की बात भी दोनों पार्टियों के लिए यही होगी। बाकी आगे
जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।